चीन के खिलाफ भारत की तैयारी कैसी है, उसकी एक झलक आज आपको देखने के लिए मिलेगी। चीन को घेरने के लिए भारत किस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों के साथ जो समझौते कर रहा है, उसे लेकर चीन काफी परेशान है। लेकिन चीन पीएम नरेंद्र मोदी से इतना परेशान क्यों है, इसे भी थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल मोदी सरकार के आते ही भारत ने चीन के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी थी और इसी के साथ भारत ने विदेशी जमीन पर भी अपनी सेना को रणनीतिक बढ़त दिलाने के लिए अमेरिका के साथ 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो भारत के युद्धपोत और लड़ाकू जहाज जिबूती, डियांगो गार्सिया और गुआन जैसे कई सारे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईंधन के अलावा और भी जरूरी सहायता प्रदान कर सकता है। यानी कि हमारे लड़ाकू जहाज या फिर युद्धपोत जहां पर भी होंगे वहीं से सारी जरूरी सहायता प्रदान हो जाएगी। और ऐसा ही समझौता भारत ने अमेरिका के अलावा फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के बाद इसी साल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। लेकिन अब भारत ने जापान के साथ बहुत बड़ा समझौता करते हुए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट यानी कि MLSA पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत युद्ध के दौरान चीन के खिलाफ जापान के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है और जापान भी भारत के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने में सक्षम होगा। अगर सीधे शब्दों में कहे तो चीन के साथ भारत का युद्ध होता है तो भारत की नौसेना और वायुसेना अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जापान के भी सैन्य ठिकानों से आवश्यक चीजें और जरूरी सहायता हासिल कर सकते हैं। यानी कि भारत के युद्धपोत और लड़ाकू जहाजों को ईंधन के खत्म होने की चिंता में अपने सैन्य बेस पर जल्द से जल्द पहुंचने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे हालात में भारत के सहयोगी देशों के जो भी सैन्य ठिकाने नजदीक होंगे वहीं से भारतीय सेना सहायता प्राप्त कर सकती है। जानकारों का मानना है कि युद्ध के समय इस तरह के समझौते किसी भी देश के लिए अपने दुश्मनों को धूल चटाने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं और मोदी सरकार ने इस तरह के समझौतों पर विशेष ध्यान दिया है, जिस वजह से चीन काफी चिंतित भी रहता है। ऐसे में देखा जाए तो यह मोदी सरकार के कूटनीति का ही नतीजा है कि भारतीय सेना के लिए विदेशी जमीन पर भी सहायता की तैयारी हो चुकी है।